हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्पण ऑनलाइन क्लासेस और मॉर्निंग डोज की इस श्रृंखला में मैं आप सभी छात्रों का वेलकम करता हूं। स्टूडेंट, आज तारीख है 13 मई 2020। देखिए, 13 मई 2020 से जो एग्जाम ऑफ से इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर बन रहे हैं, मैंने उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो पे कवर किया है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा, जितनी भी क्लासेस चल रही हैं। यह क्लास मॉर्निंग में सुबह 6 बजे डेली आपको मिलेगी। तो सुबह 6 बजे करेंट अफेयर, दोपहर में 1 बजे सामान्य ज्ञान, जनरल स्टडी, और शाम को 6 बजे मैथ की क्लास और 7 बजे रीजनिंग की क्लास लगातार पाने के लिए, साथ में पीडीएफ टेलीग्राम में पाने के लिए ज्वाइन करें तुरंत। आइए स्टार्ट करते हैं। आज के पहले सवाल पे बात करेंगे डिटेल में। पहले तो हम इसकी चर्चा करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एफआईआर आपके द्वार योजना शुरू की है। देखिए, अभी हाल ही में इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश, यानी आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी एफआईआर आपके द्वार यानी कि इस योजना के तहत पुलिस जो है पीड़ित के घर जाकर एफआईआर दर्ज करेगी, और मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला पहला एकमात्र राज्य बन गया है। एफआईआर आपके द्वार। देखिए, बात है मध्य प्रदेश की, तो हम मध्य प्रदेश के बारे में कुछ डिटेल में चर्चा कर लें। वो पॉइंट जो आपको एग्जाम में मदद कर सकते हैं जरूर याद रखिएगा, अपनी कॉपी में बनाते जाइए, नोट्स जरूर लिखते जाइए। देखिए, जो ऐड करना है यहाँ पे, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय पे हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं इस समय पे लालजी टंडन, और मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। मध्य प्रदेश के सतना जिले के कलेक्टर हैं अजय कटेसरिया। और अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29 और राज्यसभा की सीटें 11 और विधानसभा की सीटें 230। मध्य प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, जैसे वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो भोपाल में है, जैसे फासिल राष्ट्रीय उद्यान टिंडोरी में जो है, जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। तो ये ऐसे राष्ट्रीय उद्यान जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश में एक सबसे बड़ी नदी है जिसका नाम है नर्मदा। नर्मदा नदी ऐसी नदी है जो रिफ्ट वैली और भ्रंश घाटी में बहने वाली एकमात्र ऐसी नदी है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। बात करते हैं आज के अगले सवाल पे। ये रहा आज का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में है, हाल ही में किससे नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। तो आपका सही जवाब होगा इंदु शेखर चतुर्वेदी। इंदु शेखर चतुर्वेदी को अभी हाल ही में नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। यहाँ पे एक पॉइंट जरूर आपको याद रखना है कि अगर हम स्वतंत्र राज्य की बात करें, यानी स्वतंत्र प्रभार जो दिया गया है नवीन एवं नवीकरण राज्य मंत्री का, वो राजकुमार सिंह को दिया गया है। ये याद रखिएगा, राजकुमार सिंह को दिया गया है। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। क्लियर हो गया। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए, आज का तीसरा सवाल आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। तीसरा सवाल बहुत ही खास, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, ये मनाया जाता है हर वर्ष 12 मई को। अब ये नर्स दिवस, इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहली चीज ये जान लीजिए कि इसका उद्देश्य है कि नर्सों के कार्य की सराहना करना और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना। दोस्तों, आपको पता है कि इस समय पे हमारा देश और पूरी दुनिया, पूरी अर्थ में जो भी कंट्री है, वो कोरोना महामारी से परेशान है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो वर्क करने वाले योद्धा हैं वो है नर्स, डॉक्टर्स, पुलिस और लोक सेवक आयोग के बहुत सारे पद ऐसे हैं जो कि दिन रात काम कर रहे हैं, दिन रात आपके लिए, आम पब्लिक के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो नर्स दिवस का प्रमुख उद्देश्य है कि नर्सों के कार्यों की सराहना करना। नोबल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाला फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर हर साल 12 मई को इसीलिए मनाया जाता है। पहली बार अगर पूछा जाए कि नर्स दिवस कब मनाया गया था, तो आपको याद रखना है पहली बार 1965 के लगभग में मनाया गया था। अगर पूछी जाए इस वर्ष नर्स दिवस की थीम क्या रखी गई है, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ।
अब ये दिवस है, देखिए, तो दिवस में मैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस रिपीट कर दूंगा जिससे आपको हमेशा उन दिवसों को सुन सुन के याद हो जाए। मेरा मकसद ये है कि वो जो चीजें पढ़ो आप हमारे इस चैनल पे वो याद हो जाए। देखिए, सबसे पहले आता है 1 मई। 1 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस। इसके बाद आता है 3 मई। 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इसके बाद आता है 8 मई। 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 12 मई आता है, 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 16 मई आता है, सिक्किम राज्य की स्थापना हुई थी। इसके बाद 18 मई आता है अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। इसके बाद 20 मई आता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसके बाद 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद आता है 23 मई विश्व कछुआ दिवस। इसके बाद आता है 24 मई, और 24 मई को मनाया जाता है राष्ट्रमंडल दिवस। इसके बाद आता है 25 मई। 25 मई को मनाया जाता है विश्व थायराइड दिवस। इसके बाद आता है 29 मई। 29 मई को महत्वपूर्ण दिवस है अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। और इसके बाद आता है 30 मई, और 30 मई को मनाया जाता है गोवा की स्थापना दिवस। इसके बाद आता है 31 मई, बहुत ही डेंजरस खतरनाक, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाल ही में किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर एक सड़क बनाई है? ये आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभी हाल ही में इजराइल देश में एक सड़क बनाई गई है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे बनाई गई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत ही खास प्रश्न है कि अभी इजराइल ने मतलब ऐसा काम कर दिया है कि पूरी दुनिया में मतलब नाम चल गया है, इसलिए करंट अफेयर की दृष्टि से ये जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब देखिए इजराइल है तो अब क्यों ऐसा क्यों किया इजराइल ने? तो आपको पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती हुई है। 159वीं जयंती पर इजराइल ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए शहर के तेल अवीव की एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा है, और इजराइल ने इस सड़क को टैगोर स्ट्रीट नाम दिया है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, करेंसी है इजरायली शेकेल। क्या है? इजरायली शेकेल। अगर हम बात करें राष्ट्रपति रूवेन, ध्यान से सुनेंगे, रूवेन रिवलिंग, रूवेन रिवलिंग। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला 5वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अभी हाल ही में किस संगठन ने डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर नाम से अल्ट्रावायलेट आधारित सैनिटाइजर विकसित किया है? इसका सही जवाब होगा डीआरडीओ। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले ये हम आपको बता देते हैं। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में आरसीआई ने मोबाइल फोन और आईपैड, लैपटॉप, करेंसी नोट, चेक, चालान, पासबुक, पेपर, लिफाफे आदि को सैनिटाइज करने के लिए एक अल्ट्रावायलेट कैबिनेट विकसित किया है। अब बात है डीआरडीओ की, तो स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर बनाया गया था नई दिल्ली को। और अगर हम बात करें कि इसके जो इस समय पे अध्यक्ष है वो कौन है, तो जी सतीश रेड्डी अध्यक्ष है। जी सतीश रेड्डी जो है अध्यक्ष है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। एक पुस्तक है फियर ऑफ द गॉड, पुस्तक लॉन्च की गई है। ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो बोम्बा देवरा चंद्रवदन ये पुस्तक के लेखक हैं। क्लियर हो गया? अब ये जो पुस्तक है आपको याद रखना है कि ये पुस्तक अगर आए तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस लेखक का नाम जरूर पूछा जाता है, तो ये जरूर याद रखिएगा। लेखक कई बार आते हैं, किसी न किसी पुस्तक को पूछ लिया जाता है। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि फियर ऑफ गॉड बुक के लेखक कौन है, तो आपको डायरेक्ट बता देना है बोम्बा देवरा चंद्रवदन। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाल ही में रॉक एंड रोल के जनक लिटिल रिचर्ड का निधन हुआ है। लिटिल रिचर्ड किस देश के थे? आपको बताना होगा स्टूडेंट्स, ये अमेरिका देश के थे। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के बारे में बात करें तो अमेरिका करेंसी अमेरिकी डॉलर, और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका की राजधानी में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी जो है पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा, पोटोमेक एक नदी है अमेरिका में, इस नदी के किनारे वाशिंगटन डीसी स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है, और मिसोरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है।
मिसोरी याद रखेंगे, कौन सी? मिसोरी। मिसिसिपी और मिसोरी एक ऐसी नदी, ये ऐसी नदियां हैं जो पंचाकृति का डेल्टा बनाती है, मैंने कई बार पढ़ा है आपको। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाल ही में किस देश ने उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसा का शुभारंभ किया है? तो अभी रमेश पोखरियाल निशंक ने, रमेश पोखरियाल निशंक ने अभी हाल ही में भरोसा नाम का जो है उड़ीसा राज्य में जो है हेल्पलाइन शुरू किया है। इस हेल्पलाइन सेवा का उद्देश्य है कि जो कोविड-19 है, कोविड-19 महामारी के कारण जो लगे लॉकडाउन के कारण छात्रों को परेशानी हो रही है उसे दूर करना है और उड़ीसा के सभी विश्वविद्यालय के छात्रों को संज्ञानात्मक भावनात्मक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना। रमेश पोखरियाल ही क्यों इसका उद्घाटन किए हैं? क्योंकि ये जो है केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री हैं। कौन है? ये जो है केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री हैं। मानव संसाधन मंत्री इन्हीं को बनाया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आज का 9th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में किसने भारत की पहली एंटीबॉडी टेस्ट एलिसा का सफलतापूर्वक विकसित किया गया है? ये ऑप्शन नंबर सी यानी एनवीआई ने। अब ये एनवीआई जरूर आपके माइंड में आएगा, ये क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। इस संस्था का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी, एनआईवी है, एनआईवी है, एनआईवी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। इस जांच किट के मानव में मौजूद कोरोना वायरस के एंटीबॉडी का पता लगाया जाएगा। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी कहाँ पे स्थित है? तो आपको याद रखना है पुणे में। कहाँ पे? पुणे में। आज के आखिरी सवाल पे बात करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता कौन बना है? तो सैमसंग जो कंपनी है ये बन गई है दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा मतलब स्मार्टफोन विक्रेता कंपनी। अब बात है देखिए सैमसंग की, तो सैमसंग के बारे में आपको कुछ थोड़ा सा पॉइंट दूंगा जो कि आपको हेल्पफुल होगी। सैमसंग कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1 मार्च को। अगर सन पूछा जाए तो 1938 बता देना है। स्थापना हुई थी 1 मार्च 1938 को। हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया था? सियोल। सियोल कहाँ है भाई? सियोल तो साउथ कोरिया में है। कहाँ है? साउथ कोरिया में है। इसी के साथ आज के करंट अफेयर की मॉर्निंग रोज की श्रृंखला समाप्त होती है। अब आज का सवाल आप सभी छात्रों के लिए, यदि आपको पता है कमेंट में टाइप कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा इसके आंसर। हाल ही में किसने कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक के साथ समझौता किया है? तो इन 4 में कौन सा सही जवाब है कमेंट में जरूर बताएं। इसी साथ हम समाप्त करते हैं क्लास को, मिलेंगे नई क्लास में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।